नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर की क्या वैल्यू होती है ना। किसी भी ऑडिट में किसी भी हमारे बिल्डर को क्वालिफाई करवाने के लिए हमको प्रोडक्शन वेल्डिंग करने के लिए हमारे डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग प्रोड्यूस करने के लिए हमको बिल्डर क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने इससे लास्ट वाले वीडियो में डब्ल्यूपीएस पे बात की थी, मीन्स बिल्डर प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। उसी सीरीज़ में आज के वीडियो में हम पीक्यूआर पे बात करने वाले हैं, मतलब प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये भी डब्ल्यूपीएस की तरह ही एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि हमारा डब्ल्यूपीएस का एक बंच बनता है, एक फाइल बनती है। उसमें जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पीक्यूआर। और आज के वीडियो में हम पीक्यूआर क्या होता है वो समझेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज की वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं पीक्यूआर क्या होता है ना। पीक्यूआर मीन्स प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीक्यूआर का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या रिकॉर्ड करता है, मीन्स इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। वो सारे एक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं। डब्ल्यूपीएस में क्या हमारे एसेंशियल वेरिएबल्स मेंशन होते हैं, है ना। और इसमें एक्चुअल वो वाले वेरिएबल्स मेंशन होते हैं पीक्यूआर में, डॉक्यूमेंट में, जो कि हमने वेल्डिंग के टाइम यूज़ किए हैं। कौन से पैरामीटर, जैसे कि हमने वेल्डिंग के टाइम हमारा करंट कितना था, वोल्टेज कितना था, है ना। इस टाइप के पैरामीटर्स। और हमारी ट्रैवल स्पीड कितनी थी। इस टाइप के सारे पैरामीटर्स जो हमने टेस्ट कूपन में वेल्डिंग करते टाइम यूज़ किए थे, वो सारे के सारे इसमें मेंशन होते हैं, इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं। कैन प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मैकेनिज्म, मीन्स इस पीक्यूआर में जो हमारे पीक्यूआर डॉक्यूमेंट होता है, इसमें जो हमारे पैरामीटर्स क्यों होते हैं, ताकि हम अपना डिफेक्ट फ्री और प्रोडक्शन वेल्डिंग हम यूज़ कर सके। इसलिए हमको पीक्यूआर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ में आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी जगह पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पीक्यूआर में क्या क्या मेंशन होता है। पीक्यूआर के डॉक्यूमेंट जो बनता है, जैसे कि आपने लास्ट में एक इमेज देखा था, वहाँ पे पीक्यूआर डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन होता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट एग्जैक्ट कंडीशन, मीन्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जिस टेस्ट कूपन पे हम बेल्डिंग मार रहे हैं, हमारा ऑपरेटर हमारा बेल्डर बेल्डिंग मार रहा है, जो उस टाइम पे बेल्डिंग करते टाइम एग्जैक्ट कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। जिसमें कि हमारे एसेंशियल वेरिएबल्स हो गए, जैसे कि मटेरियल, हमारा जॉइंट का डिज़ाइन क्या था, है ना, वेबल था, डबल वेबल था, ग्रूव था, है ना, सिंगल ग्रूव था, या फिर यूँ कहें कि जे जे टाइप था, है ना। इस टाइप के सारे जॉइंट डिज़ाइन मेंशन होता है। इसके बाद पोजीशन, मीन्स 1G में मारा है, 2G, 3G, 4G, अगर पाइप में मारा है तो 5G या 6G मारा है, ग्रुप में मार रहा है या फ्लैट में मार रहा है, इस टाइप की सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। और वेल्डिंग पैरामीटर्स जैसे कि वोल्टेज, एम्पेयर, ट्रैवल स्पीड, ये सारे के सारे जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, जो टेस्ट कूपन पर वेल्डिंग मारते टाइम पे दिए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, वही सारे के सारे पैरामीटर्स इसमें हमारे मेंशन होते हैं, पीक्यूआर के डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इंपॉर्टेंस, पीक्यूआर डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी, मीन्स एक पीक्यूआर क्या करता है, एक तो सबसे पहले वेरीफाई करता है कि जो भी हमारी वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है, जो हमारा वेल्डर वेल्डिंग मार रहा है, हमारे टेस्ट कूपन के बाद जो हमारे कंपोनेंट पे जो हम अपने कस्टमर को सप्लाई देने वाले हैं, सेल करने वाले, उस पर जो वेल्डिंग मार रहा है वो बिल्कुल सही मार रहा है, जो एक्चुअल कंडीशन डॉक्यूमेंट में है उसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मार रहा है। जिससे कि क्या होगा कि हमारी वेल्डिंग अच्छी होगी और डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग हमको मिलेगी, है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा है डेमोस्ट्रेशन ऑफ कंप्लाइंस, मीन्स जो हमारी कंप्लाइंस है, जो हमारे ऐसे में सेक्शन 9 या कोई दूसरे भी डॉक्यूमेंट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाइंस करते हैं, क्योंकि उन सब में मेंशन रहता है कि डब्ल्यूपीएस के साथ साथ हमारे पास पीक्यूआर भी अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑडिट, या हमारे कस्टमर वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, हमारे बिल्डर को हमको अप्रूव करवाना था। कई कंडीशंस में क्या होता है, एक तो थर्ड पार्टी हमारे डब्ल्यूपीएस को अप्रूव करता है। किसी किसी कंडीशंस में अगर कोई कस्टमर की हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमारे कस्टमर का टेस्ट कूपन भी विटनेस करते हैं, है ना। और जो हमारा डब्ल्यूपीएस है उसको रिव्यू भी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेड्यूस रिस्क, मीन्स जो हमारा बिल्डर मार रहा है, जो जॉब पे मार रहा है, उसमें क्या होगा, डिफेक्ट आने के चांसेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, डिफेक्ट ख़त्म हो गए तो रिवर्क की कॉस्ट ख़त्म हो गई, फेलियर की कॉस्ट पूरी ख़त्म हो गई, जो भी हमारा क्रिटिकल एप्लीकेशन है, जो भी हमारा कंपोनेंट है, उसकी फेलियर के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस टेस्ट कूपन पे बिल्डर ने वेल्डिंग मारा है वो टेस्टिंग होकर ही आया है,
उसी के सारा पैरामीटर्स जो भी वेल्डर ने यूज़ किए हैं वही सारे पैरामीटर्स अभी वो ऑन जॉब पर भी यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या रेड्यूस रिस्क हो जाएगा। इसके बाद आता है इस्टेब्लिश्ड कंसिस्टेंसी, मीन्स जो डॉक्यूमेंट जो PQR हमने बनाया था है ना, उसके जो पैरामीटर्स ये अभी हम एक्चुअल जॉब पे यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहेगी। जो भी हम वेल्डिंग मार रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहेगी। इसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। PQR एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बहुत एसेंशियल होता है, ये तो सब आपको पता ही है। WPS PQR कितना एसेंशियल होता है किसी भी साउंड वेल्डिंग के लिए, डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग के लिए, है ना, हमारे वेल्डर के अप्रूवल के लिए। तो इससे क्या होता है एक डॉक्यूमेंट भी हमारे पास रेडी रहता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो है सपोर्ट ट्रेसेबिलिटी। क्या इट इज़ ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो PQR डॉक्यूमेंट है वो हमारा ऑडिट के टाइम, ताकि हम अपना एविडेंस प्रूव कर सकें कि हमारा वेल्डर क्वालिफाइड है। जो भी हम वेल्डिंग मारने वाले हैं वो प्रूफ रहेगी, डिफेक्ट फ्री रहेगी, और किसी भी तरह की जॉब में, एक्चुअल जॉब में प्रॉब्लम नहीं आने वाली फंक्शनलिटी के टाइम। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था वो ये थी कि आप देखिए कभी भी जब WPS PQR की बात आती है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपको इंटरव्यूज़ में मोस्टली टाइम पूछी जाती है कि सबसे पहले PQR बनता है। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, सबसे पहले PQR बनता है, उसी के बेस पर फिर WPS बनता है। पहले WPS फिर PQR कभी नहीं बनता, है ना। समझ रहे हैं दोस्तों आप, पहले PQR बनेगा उसके बाद ही WPS बनता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ और वीडियोस जानने हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।